हेलो फ्रेंड्स, इश्का और तान्या की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि इश्का और तान्या के बीच में काफ़ी रोमांटिक मोमेंट्स क्रिएट हो रहे होते हैं। तभी उनके डोर पे नॉक नॉक होती है तो इश्का तान्या दोनों घबरा के उठ जाते हैं। तान्या इश्का पे चिल्लाने लगती है, कहती है लो रसमलाई खानी थी ना, रसमलाई लो, रसमलाई के साथ हरी मिर्ची का टेस्ट लो तुम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में मिलेगा अब तुम्हें, तब तुम्हें समझ में आएगा। कब से कह रही थी मैं कि मुझे जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, लेकिन तुम्हें समझ में ही नहीं आता। तुम्हें तो कुछ सुनना ही नहीं होता ना किसी का, है ना। सारी प्रॉब्लम तो यही है ना, तुम्हें तो अपने मन की करनी होती है। खाओ अब तुम रसमलाई के साथ ना हरी मिर्ची का टेस्ट लो तुम, तब तुम्हें समझ आएगा। देखो पता नहीं कौन आया होगा डोर पे। यार तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। यार अब हम क्या करेंगे, तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ, कैसे कर सकते हो यार तुम। मैंने कहा था मुझे घर जाने दो घर जाने दो, लेकिन तुम्हें समझ में ही नहीं आता, तुम्हें तो अपनी वाली करनी होती तो करो अब करो। तो इशिका ना उसकी बातें सुन के एकदम परेशान हो जाती है, कहती है चुप हो जाओ, लेकिन वो बोले जा रही होती है। तो इशिका फटाक से उसको पकड़ती है, दीवार से लगा के उसके होठों पे अपने होठ रख के उसे किस करने लगती है। और तान्या 2 मिनट तो पहले एकदम चुपचाप खड़ी होती है, फिर उसे एकदम से होश आता है और वो जोर से इशिका को धक्का देती है, कहती है क्या है, समझ में आ रहा है हम किस सिचुएशन में, तुम्हें अभी भी रोमांस चढ़ा हुआ है। तो इशिका कहती है रोमांस नहीं चढ़ा हुआ है, ये जो तुम पकड़ 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 बोलती रहती हो ना, चुप नहीं होती हो, इसको चुप कराने का ना तुम बैरियर लगाना पड़ता है, तुम्हारे ऊपर बैरियर है ये एक तरीके का, समझ में आया। मतलब हद है यार, फुल स्पीड में चली जा रही होती हो, ब्रेक फेल हो जाते हैं क्या तुम्हारे, हैं, हद है। तो तान्या कहती है अब हम करेंगे क्या, मुझ पे तो बाद में चिल्ला लेना, पहले दरवाजे पे जो है ना उसका देखो, उसका क्या करना है। तो इशिका कहती है तुम शांत रहो, 2 मिनट चुप रहोगी ना तो चले जाएंगे यहाँ से। तो डोर पे और तेज तेज नॉक होने लगती है, बाहर से उसकी इशिका की मम्मी चिल्लाती है इशिका तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो बेटा, तुम्हें क्या हो गया, तुम तो दरवाज़ा बंद करके कभी नहीं सोती हो, तुम्हें तो क्लस्ट्रोफोबिया है ना, तुम्हारा तो दम घुटता है ना दरवाज़ा बंद करने से, फिर अब क्या हो गया। तान्या जब ये सुनती है तो वो अपने ऐसे माथे पे हाथ मारती है, कहती है ओ यार तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ इंसान हो, जब तुम कभी दरवाज़ा बंद करके नहीं सोती हो तो आज दरवाज़ा बंद किया है तो उन लोगों को तो टेंशन होगी ना, मैं क्या करूँ तुम्हारा, यार कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई हो तुम, क्या करूँ मैं तुम्हारा, भगवान क्या किया जाए। तो डोर पे और तेज नॉक होने लगते हैं, ये दोनों एकदम घबरा के इधर उधर भागने लगते हैं, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता दोनों को, कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। इतने में इशिका के पापा भी आ जाते हैं, वो आके पूछते क्या हो गया तुम इतनी रात को इशिका का दरवाज़ा क्यों पीट रही हो। तो कहते देखो ना पता नहीं आज दरवाज़ा बंद करके लेटी हुई है, ये पता नहीं क्या हो गया इसको, ये तो रात में कभी दरवाज़ा नहीं बंद करती है, कहीं कुछ हो तो नहीं क्या, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज़ देखो ना। तो उसके पापा कहते हैं, उसके पापा भी डोर नॉक करते हैं बहुत देर तक, इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करें। तो इशिका बोलती है तुम तान्या तुम एक काम करो, तुम फटाफट तुम बेड के नीचे घुस जाओ। तो तान्या ऐसे झुकती है, कहती है तुम्हारा दिमाग ना सच में ख़राब है, तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता, समझ में आया। तो इशिका बोलती है क्या हो गया, कहती है बेड देखना ज़रा अपना, लो फ्लोर है, कहाँ घुस जाऊँ इसमें, हाँ कहाँ घुसूँ इसमें। तो जो है इसका कहती है ओ शिट यार अब मैं क्या करूँ, अच्छा तुम बाथरूम में घुसो, चलो बाथरूम में जाओ। तो वो कहती है तान्या कहती है पक्का मैं वॉशरूम में कोई नहीं आएगा ना। तो इसका बोलती है वॉशरूम में कोई क्यों आएगा, हाँ मुझे याद ही नहीं था इतनी देर से वॉशरूम का, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा, तुम वॉशरूम में जाओ फटाफट, इससे पहले ना पापा दरवाज़ा तोड़ दें, तुम जाओ यार मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ। तो तान्या फटाफट वॉशरूम में भागती है और इशिका जाके पहले अपना हुलिया ठीक करती है, अपने शर्ट के बटन सारे बंद करती है, उसके बाद जो है वो जाके दरवाज़ा खोलती है। तो ऐसे कहते हैं हाँ बाबा क्या हुआ, क्यों आप दरवाज़ा पीट रहे हो। तो उसकी मम्मी कहती है तुम दरवाज़ा बंद करके कब से सोने लगी, ज़रा मुझे ये बताना, हाँ कब से सोने लगी तुम दरवाज़ा बंद करके, हाँ बताओ। वो पापा मैं ना चेंज कर रही थी
तो चेंज करके मैं बेड पे लेट गई और फिर मेरी आँख लग गई तो मेरे को नींद आ गई, इसलिए दरवाज़ा ओपन करना मैं भूल गई। पापा नींद आ रही है और कुछ बताओ ना। तो उसकी मॉम कहती हैं कि मुझे नहीं लग रहा। क्या आवाज़ें भी आ रही थी अजीब सी? क्या आवाज़ें आ रही थी कमरे में से, ये बताना। तो इश्का बोलती क्या आवाज़ें आ रही हैं, मैं तो सो रही थी ना मॉम, तो कौन सी आवाज़ें आएंगी? कोई आवाज़ नहीं आ रही थी मॉम, आपको बस ऐसे ही लग रहा है कोई आवाज़ आ रही थी, कोई आवाज़ नहीं थी। मेरे को नींद आ रही है मॉम, सोने दो ना, सुबह स्कूल भी जाना है प्लीज़। तो उसके पापा उसके मॉम को बोलते चलो अब उसे सोने दो, आवाज़ें आ रही है, ये आ रही हैं, वो आ रही हैं, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो, चलो। तो उसकी मॉम इधर उधर कमरे में ऐसे झांक के देखती हैं। तो इश्का बोलती है क्या मॉम, क्या चाहिए बाप को? हाँ, सोने दो ना प्लीज़ 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 प्लीज़, नींद आ रही है, जाओ। और मैं ना अब डोर लॉक करके सोया करूँगी, मेरे को नहीं पता, मेरे को नींद आ रही है, अब जाओ। तो उसकी मॉम उसको अजीब से देखती, कहती क्या अब तुम्हें वो सांस लेने में दिक्कत, वो सब प्रॉब्लम नहीं होगी? हाँ बताना ज़रा। मम्मी क्या इशू है? अब मैं दरवाज़ा बंद करके सोऊं, दरवाज़ा खोल के सोऊं, चाहे जैसे सोऊं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मेरे को कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको बता दूंगी ना, सोने दो मॉम, नींद आ रही है। तो जब ऐसे बोलती है तो फिर उसके पापा कहते हैं अब तुम उसको सोने दोगी या नहीं सोने दोगी, तुम मुझे ये बताओ। तो फिर वो जो है उनको लेके चले जाते हैं और इशिका फटाफट डोर लॉक करती है और अंदर आ जाती है। तान्या वहाँ से सारी बातें सुनती है, जब उसको एहसास होता है कि हाँ शायद लोग चले गए, तो वो भी जो है फिर वॉशरूम से बाहर आ जाती है। तो आके वो इशिका को देखती है, बड़े ध्यान से कहती है वाह, तुम्हारे चक्कर में हम ना एक दिन ज़रूर पकड़े जाएंगे, ये याद रखना, समझ में आ गया ना तुमको? तो इशिका कहती है अगर पकड़े जाएंगे भी तो दिक्कत क्या है? हाँ, पकड़े जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। अब जब प्यार किया था तब नहीं सोचा था कि ये सब आगे होगा? जब मैं बोल रही थी कि हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, ये होगा वो होगा, तब तो तुम पे बड़ा जुनून सवार था कि जो होगा देखा जाएगा। तो अब क्यों इतना डर रही हो? होने दो जो होना है, पकड़ने दो जैसे पकड़ना है, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब। तो ये बोल के वो तान्या के करीब जा रही होती है। तान्या कहती है अच्छा अब तुम ना दूर रहोगी बिल्कुल, ठीक है, सुबह होने वाली है ऑलमोस्ट, तुम दूर रहो मेरे से, और मैं अब जा रही हूँ अपने घर। तो इशिका उसकी तरफ देखती है, तान्या जाने लगती है तो इशिका उसको पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है, कहती है अच्छा जान, अब तुम अपने घर जा रही हो? हाँ, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये किसी और का घर है। नहीं, तुम बता दो कि ये किसी और का घर है, आई एम श्योर। मैं कभी नहीं कहूँगी तुम्हें फिर यहाँ आने के लिए, बताओ तो ये किसी और का घर है, ये रूम, ये बेड, ये सब कुछ किसी और का है? हाँ बोलो ना प्लीज़, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। तो तान्या हंसती है, कहती है तुम्हारी बातें ना, कसम से क्या करूँ मैं तुम्हारी बातों की वजह से मैं तुम्हारे जाल में फंस गई, पता है? नहीं तो मैं कहाँ तुम्हारे हाथ आने वाली थी। तुम्हारी बातें, तुम्हारा नेचर, बस यही है ना। तो ये कह के वो फिर से जाने लगती है। तो इशिका उसको पकड़ती है, अपनी तरफ टर्न करती है और फटाफट उसके लिप पे किस कर लेती है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, किस करने लगते हैं। तो जो है तान्या फिर से उसे धक्का देती है, कहती है बस हो गया, अब जाने दो, थोड़ी देर सो भी ले, स्कूल में जाके सोना है, ये बताओ। तो इशिका हंसते कहती यार पता है तुमने रसमलाई भी नहीं खाने दी सही से अभी तक, ये कोई बात थोड़ी होती है।
तो तान्या हंसती कहती अच्छा ठीक है, ये रसमलाई ना तुम बाद में खा लेना, रसमलाई के साथ साथ तुमको एक ऑफ़र और दिया जाएगा, ठीक है, बट अभी जाने दो। हाँ तो फिर इश्का की आंखें चमक जाती, कहती एक ऑफ़र और, सच में ना? तान्या कहती हाँ एक ऑफ़र और, लेकिन वो कल, अभी नहीं, ठीक है, अभी जाने दो। प्लीज़ प्लीज़ बेबी जाने दो ना। तो इशिका मुंह बना लेते, कहते ठीक है यार जाओ, कर भी क्या सकते हो, रोक तो मैं तुम्हें सकती नहीं, तो जाओ जो करना है करो, क्या करें। तो ऐसे मुंह बोल के मना के वो बोल रही होती है, तो तान्या फटाक से उसका फेस पकड़ती है, अपनी तरफ खींचती है और उसके लिप पे किस करने लगती है। थोड़ी देर किस करके वो फिर उसे पीछे करती, कहती है बस बेबी एक रसमलाई अभी मिल गई ना, बाकी की बाद में, चलो अब मुझे जाने दो प्लीज़ ना, देखो गुड बाय बोल दो ना अच्छे से, जाने दो ना प्लीज़, फिर मुझे नींद भी नहीं आएगी, थोड़ी देर सोना है और उसमें भी तुम मुझे नहीं सोने दोगी तो फिर कल नींद आएगी ना, स्कूल में समझा करो ना, समझते क्यों नहीं हो, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो इशिका हंसते कहते अच्छा ठीक है जाओ, जाओगी कैसे? तो तान्या बोलती जैसे आई थी वैसे ही जाऊंगी ना। तो फिर ये दोनों रूम से बाहर निकलते हैं और इधर उधर देखते हैं कि कोई जग तो नहीं रहा है। फिर धीरे धीरे दोनों टेरेस पे जाते हैं। टेरेस पे से जैसे तान्या अपने टेरेस पे जाने के लिए दीवार कूदती है तो इशिका उसको पकड़ती है और उसे जोर से हक कर लेती है, कहती है यार तो मेरा छोड़ने का मन नहीं करता, तुम पे मेरे को बहुत प्यार आता है, बहुत ज़्यादा, ज़रूरी है जाना, रहने दो आज जाने को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हाँ यहीं पे टाइम स्पेंड कर लेते हैं, अच्छा रूम में नहीं यहीं पे टाइम स्पेंड कर लेते हैं ना। तो तान्या बोलती तुम पागल हो गई हो, हाँ क्या ऐसी बातें कर रही हो, सुबह मॉम दोनों की कितनी जल्दी उठ जाती है और अगर देख लिया ना दोनों में से किसी ने हमें, हम रूम में नहीं है अपने अपने, तो बवाल हो जाना है, तुम बात को समझो, सारी मोहब्बत ना यहीं उतर जाएगी, इश्क का बुखार यहीं उतार देंगी मम्मी, और वो भी बड़े वाले थर्मामीटर से, याद रखना नापेंगे भी नहीं, याद रखो। तो वो कह के और कहते प्लीज़ जाने दो ना प्लीज़। तो फिर इशिका उसको फॉरहेड पे किस करती है, कहते ठीक है जाओ बट आई मिस यू। तो तान्या उसकी तरफ देखती कहती ओ मेरा बच्चा, हाँ तुम मिस करोगे मुझे, बस अभी थोड़ी देर में हम फिर से मिलेंगे पता है, और इतनी देर में तुम मुझे मिस करने लगोगे। हाँ तो इश्का बोलते यार तुम्हें नहीं पता, मतलब एक एक मिनट एक एक पल, मतलब ऐसा लगता है ना हर वक्त तुम बस मेरी आंखों के सामने रहो, मेरी बाहों में रहो, मेरे सीने से लगी हुई रहो, मतलब बहुत ज़्यादा मन करता है, मतलब एक मिनट ऐसा लगता है ना जब तुम मेरे पास रहो ना तो वक्त वहीं थम जाए, वक्त बीते ही ना, वहीं रुक जाए, कुछ और हो ना हो, तुम मेरे साथ हो बस। तो तान्या उसको ऐसे देखती है और फटाक से उसको हक करती है, उसके लिप पे किस करती है और कहती है मेरा बाबू, चलो ठीक है बाद में मिलते हैं, कह के वो वहाँ से फटाफट भाग जाती है। इशिका ऐसे पीछे से अपने दिल पे हाथ रख के कहते हैं उफ यार ये मोहब्बत भी ना बड़ी कमाल की चीज़ है कसम से, पहले तो होती नहीं और जब होती है ना ऐसा लगता है मतलब पतझड़ भी सावन लगने लगता है यार, हाय पहले क्यों नहीं हुआ मुझे। तो वे इसका कहती उफ़ो अभी कौन सी मैं बुढ़ी हो गई हूँ, अभी तो बच्ची हूँ ना, अभी इसी उम्र में तो होता है ना, तो सही टाइम पे हुआ है, सही टाइम पे हुआ है, थैंक यू गॉड, सही टाइम पे मुझे प्यार करवा दिया आपने, और वो भी इतनी क्यूट इतनी प्यारी और दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से, उफ यार, और इसकी आंखें, हाय जब इसकी आंखों में देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है बस खो जाऊँ इनमें, पूरी दुनिया की खूबसूरती इसकी आंखों में है, क्या करूँ क्या बनाया है भगवान आपने इसको,
ये कह के वो ऐसे खड़ी रहती है, फिर अपने सिर पे हाथ मारती है, कहती है ओफो इशिका, रूम में भी जाना है, चलो सो जाते हैं थोड़ी देर, नहीं तो सच में कल स्कूल में ना सिर्फ और सिर्फ नींद आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला, ये तो पक्की बात है। तो कह के रूम में जाती है और फिर भी वो तान्या के बारे में सोचती रहती है, इधर उधर करवटें बदलती रहती है, उसे बेड पे जो थोड़ी देर पहले मोमेंट शेयर किए थे उसने तान्या के साथ, वो सब याद आ रहे होते हैं। वो स्माइल कर रही होती है और इश्का के ख्यालों में खोई हुई होती है बिल्कुल। तो ऐसे खोई हुई होती है, फिर ऐसे ही उसके बारे में सोचते सोचते सुबह हो जाती है। उसकी मॉम आवाज़ लगाती हैं तो वो खड़ी होती है, कहती है ओफो आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोई यार। हाँ इस कौन कहता है कि इश्क में नींद नहीं आती है? कौन कहता है यार? और जो भी कहता है ना सही कहता है, इश्क में वाकई नींद नहीं आती है, सारी नींद उड़ जाती है। कैसा है ये इश्क और क्यों हो गया मुझे? तो ऐसे करती है। फिर उसकी माँ आवाज़ लगाती है, कहती है आ रही हो तुम, जाना नहीं है स्कूल, ट्रेन का टाइम हो रहा है। तो वो फटाफट रेडी होके नीचे पहुंचती है और ब्रेकफास्ट करती है, बाहर निकलती है, तान्या का वेट करती है और तान्या मैडम तो निकली नहीं रही होती। तो फटाफट डोरबेल बजाती है उसके गेट की, तो आंटी दरवाज़ा खोलती हैं, कहती हैं आंटी तान्या कहाँ है, आएगी नहीं क्या वो, स्कूल जाना है? तो कहती है हाँ बस वो आ रही है, आज वो लेट उठी है ना, अभी ब्रेकफास्ट कर रही है, बस अब भी आई। तो इश्का वहाँ से चिल्लाती है तान्या जल्दी करो ना यार, लेट हो रहे हैं। तान्या कहती है बस 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 अभी आई अभी आई अभी आई। तो कहती है तुम आ रही हो या मैं जाऊँ? तो तान्या कहती है बस मैं आ गई आ गई आ गई। तो वो फटाफट बाहर निकलती है, तो इश्का उसको देख के हंस पड़ती है, कहती है ये क्या है? तो कहती है यार भूख लगी है ना, अभी ना खाए जाऊँगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ फिर एक तो नींद भी पूरी नहीं हुई है। हाँ तो कहती है तो टिफ़िन तो लिया है ना तुमने लंच के लिए? कहती है हाँ तो लंच तो बहुत टाइम बाद होता है ना, तब तक क्या करूँगी मैं तब तक ऐसे नहीं रह सकती हूँ। तो कहती है तो तुम ऐसे चलोगी क्या रास्ते में दोनों हाथों में, ये क्या है यार, पराठा रोल लेके चलोगी अब तुम? तो कहती तुम्हें कोई दिक्कत है? हाँ तो इश्का बोलती है मुझे ना ऐसे चलोगी ना तो मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें बता दे रही हूँ। तो ऐसे तान्या उसे घूर के देखती है, कहती है क्या बोला तुमने, फिर से बताना। तो इश्का कहती है अच्छा यार, अच्छा देवी मेरी माँ, तुम चलो, चल रही हूँ मैं तुम्हारे साथ, कर भी क्या सकती हूँ, और कुछ तो कर नहीं सकती मैं। फिर ये लोग ऐसे ही जो है फिर स्कूल पहुँच जाते हैं। स्कूल में इनका जो है पीरियड्स ऐसे ही चलते हैं, लंच पीरियड में ये दोनों साथ में ही होते हैं। तो इश्का बोलती है रुको मैं अभी आती हूँ। तान्या बोलती कहाँ जा रही हो तुम? हाँ तो इश्का बोलती है यार वॉशरूम जा रही हूँ, वॉशरूम भी ना जाऊँ क्या, चलना है क्या तुम्हें मेरे साथ? चलो वहाँ भी चलो मेरे साथ, पीछा करो मेरा। तो तान्या हंसती कहती नहीं नहीं जाओ तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट आना लेकिन। तो वो जाती है। उसके बाद वो नेहा से बात करने लगती है, नेहा को फिर वो सब कुछ बता देती है। तो नेहा टेंशन में आ जाती है, कहती है क्या यार? तो इश्का बोलते यार देख अब जो होना था वो हो गया, अब तू ना टेंशन ले और ना दे, जब जो होगा जब जिसके सामने जो आएगा तब हम देख लेंगे, लेकिन अभी ना तू टेंशन दे और ना मुझे ना भी कुछ नहीं चाहिए, अभी मैं बहुत अच्छे से जी रही हूँ, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है और इस सुकून को मैं खोना नहीं चाहती प्लीज़। तो नेहा कहती है चल ठीक है यार जो होगा देखा जाएगा। तो बोलती है कि इश्का बोलती है अच्छा चल अब तो क्लास में जा, और तान्या को बोल मैं अभी आ रही हूँ 5 मिनट में, अभी ना वो जान खा जाएगी नहीं तो मेरी। तो नेहा हंसती है, कहती है इतनी जान खाती हो तेरी? कहती है यार तुझे तो पता है ना वो कैसी है, वो तो 2-2 मिनट में मतलब उसका बस नहीं चलता, वो मेरे अंदर ना कोई चिप डाल दे और मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ क्या क्या कर रही हूँ ना उसे 1-1 मिनट की खबर मिलती रहे। तो नेहा हंसने लगती है, तो रूम में चली जाती है। इधर इश्का जैसे ही क्लास में मतलब जाने वाली होती है क्लासरूम में, तो एक लड़की आ जाती है, वो कहती है तुम्हें मैम बुला रही हैं। तो इश्का बोलती कौन सी मैम? कि इको वाली मैम। तो कहती है अच्छा ठीक है जाती हूँ। तो वो इको वाली मैम के पास चली जाती है। इको वाली मैम
स्टाफ रूम में होती हैं। तो जैसे ही वो इश्का को देखते हैं कि इश्का आ रही है तो वो स्टाफ रूम से बाहर आ जाते हैं। इश्का को बोलते हैं तुम मेरे साथ सेमिनार रूम में चलो, वहाँ पे बात करनी है। इधर जो है इश्का, तान्या इश्का का वेट कर रही होती है बहुत देर से, लेकिन इश्का को कोई अता पता नहीं होता। तो वो नेहा से पूछती है तुम तो कह रही थी कि वो अभी आ जाएगी, तो इतनी देर कहाँ लगा दी उसने। तो नेहा बोलती है उसने तो मुझसे यही कहा था और मैं भी उसके लिए लंच का वेट कर रही हूँ, अभी तक मैंने भी लंच नहीं किया। तो तान्या बोलते हैं चलो मेरे साथ इसे ढूंढ के आते हैं, पता नहीं कहाँ इस लड़की को ना मैं क्या करूँ, मतलब इसने ना मेरा जीना हराम कर दिया बिल्कुल। ऐसे बोल के वो जो है उसे ढूंढने चले जाते हैं। तो एक दो लड़कियों से पूछते हैं तुमने इश्का को देखा कहीं, इश्का को देखा कहीं। तो एक लड़की बोलती है हाँ वो उसे मैम ने बुलाया था, जो लड़की उसे बुलाने आती है इश्का को वो बताती है तान्या को कि उसे मैम ने बुलाया था इको वाले। ये सुन के तो तान्या का एकदम पारा चढ़ जाता है। कहती है नेहा तुम मानो चाहे मत मानो और इश्का माने चाहे मत माने, मुझे लगता ना ये इको वाली मैम को ना इश्का पे क्रश है। तो नेहा कहती है ये तुम्हें ही नहीं मुझे भी लगता है, समझ में आया। तो तान्या कहती है ना देखो तुम्हें भी लगता है, लेकिन ये इश्का ये तो इसे तो मानना ही नहीं है, इसको तो अपने ही उसमें रहना है। देखो सिर्फ मुझे नहीं लगता तुम्हें भी लगता है, और अगर ये इस समय मैम के साथ हुई तो ये मेरे हाथों से आज गई चाहे जो हो जाए। तो नेहा कहती है अरे लेकिन उसमें उसकी क्या गलती है, वो मैम है बुलाएंगी तो उसे जाना पड़ेगा ना। कहती है जाना पड़ेगा तो मुझे लेके जा सकती थी ना साथ में, हाँ लेकिन नहीं उसे तो अकेले जाना था, उसे तो मज़ा आता है ना मुझे परेशान करने में, उसे तो आज मैं बताती हूँ जिसकी खैर नहीं है, सच बता रही हूँ। तो ये बोल के स्टाफ रूम में जाते हैं, देखते हैं स्टाफ रूम में नहीं होती मैम भी और इशिका भी। तो तान्या इधर उधर ढूंढती है तो उसकी नज़र सेमिनार रूम में पड़ती है कि जो है वो मैम के साथ सेमिनार रूम में। तो सेमिनार रूम की तरफ बढ़ती है, देखती है कि मैम इशिका के बहुत क्लोज खड़ी होती हैं और उससे बातें कर रही होती हैं। कभी उसको गाल पे हाथ लगा रही होती हैं बात करते हुए, कभी उसका हाथ पकड़ रही होती हैं। तो ये देख के तान्या को आग लग जाती है एकदम, और वो जो है रूम में जाती है और कहती है एक्सक्यूज़ मी मैम। तो मैम बोलती है हाँ, और इश्का की तो हालत ख़राब हो जाती है तान्या को देखती, कहती यार मन में कहती यार आज तो मैं गई, आज तो नहीं बचने वाली मैं, या खुदा मुझे बचा लेना। तो बोलती है मैम आपको ना इंग्लिश वाली मैम बुला रही हैं स्टाफ रूम में, उनको लंच का वेट कर रहे हैं आपके लिए। तो मैम कहते हैं अच्छा ठीक है। तो मैम ये बोल के और इश्का को बोलती हैं चलो तुम्हें याद है ना जो मैंने तुमसे कहा है उस पर गौर करना, ये कह के वहाँ से चली जाती हैं। इधर तान्या इश्का की तरफ देखती है और नेहा भी इश्का की तरफ देखती है, दोनों उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेहा कहती है मैं तेरा कब से लंच पे वेट कर रही थी ना, हाँ तुझे जाना था मैम के पास तो बता के नहीं जा पाई। इश्का बोलती है, तान्या बोलती है तुम क्या बोल के गई है मैम ज़रा मुझे ये बताना। दोनों ऐसे अपने शर्ट की बाजू ऊपर चढ़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं और इश्का पीछे की तरफ खिसक रही होती है डर के मारे। कहती है मेरी बात तो सुनो, तुम दोनों ये क्या कर क्या रही हो। तो कहती नहीं तुम्हें ना आज हम बताते हैं तुम्हारी सारी ना ये जो तुम्हें बताते हैं रुको। ये बोल के दोनों उसके तरफ बढ़ रही होती है और वो पीछे की तरफ खिसक रही होती है। तो देखते हैं दोस्तों आगे की स्टोरी में कि इश्का का क्या हाल होने वाला है, तान्या और नेहा उसका क्या हाल करने वाली है, ये तो नेक्स्ट स्टोरी में पता चलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ मेरी तबीयत में थोड़ा सा फ़र्क है, मैं पहले से बेहतर फील कर रही हूँ। तो आप लोग इतनी मेरी केयर और दुआएं कर रहे हैं तो उसका असर जाया नहीं जाएगा, इसके लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।